शिवाय। मैं हूं ज्योतिषी पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं वृश्चिक राशि वालों का राशि फल लेकर 2016 के लिए। कैसा रहेगा 2016 आपके लिए, कौन से ग्रह हैं जो अनुकूल रहने वाले हैं और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो प्रतिकूल होने का संकेत दे रहे हैं। कैसे करें प्रतिकूल ग्रहों को भी अपने अनुकूल, या कैसे उनके नकारात्मक प्रभाव को कमजोर करें, इस विषय पर भी मैं चर्चा करने वाला हूं। ज्योतिष भाग्य नहीं बदलता, परंतु ज्योतिष कर्म पथ निर्धारित कर सकता है, आपको आगे बढ़ने की दिशा दिखा सकता है। और मेरा यही उद्देश्य होता है कि मैं भाग्य फल ना बताऊं, भविष्य फल ना बताऊं, बल्कि कर्म फल बताऊं, कर्म पथ बताऊं, दिशा दूं आपको, जिससे पर चलकर आप एक बेहतर जीवन जी सकें और अपने जीवन के नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकें, जिससे कि आपका आने वाला समय सुख और ऐश्वर्य से भरा हुआ। आइए देखते हैं क्या है वृश्चिक राशि के लिए 2016। राशि से मतलब मेरा लग्न से होता है, अतः आप लग्न फल समझें, यह लग्न पर आधारित फल परिणाम। सबसे पहले देखा जाए कि जो 4 प्रमुख ग्रह हैं उनकी स्थिति क्या रहने वाली है आपके लिए 2016 में। सबसे पहले बात करते हैं शनि की। शनि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है, जो पूरे वर्ष पर्यंत आपके वृश्चिक राशि अर्थात आपके लग्न पर ही बना रहेगा। राहु आपके जो है वो अगर देखा जाए तो वर्ष के प्रारंभ में एकादश भाव में उच्च राशि में अपने बैठा हुआ है, लेकिन 17 जनवरी को ही अर्थात वर्ष के प्रारंभ होते ही पहले महीने में ही यह जो एकादश भाव से दशम भाव में आ जाएगा, अर्थात सिंह राशि पर रहेगा। और केतु इसके विपरीत आपके चतुर्थ भाव अर्थात कुंभ राशि में रहेगा, जो पूरे वर्ष पर्यंत यही बना रहेगा, अर्थात राहु आपके दशम भाव में और केतु आपके चतुर्थ भाव में पूरे वर्ष पर्यंत बने रहेंगे। इसके बाद जो एक प्रमुख ग्रह है सबसे बड़े, वो है बृहस्पति। बृहस्पति लगभग अगस्त मध्य तक आपके दशम भाव अर्थात सिंह राशि में बने रहेंगे। तो यह है प्रमुख 4 ग्रह जिनकी स्थिति इस प्रकार रहने वाली। क्या होगा इनका परिणाम? यदि शनि की महादशा चल रही है आपकी, तो शनि वैसे ही वृश्चिक लग्न में थोड़े नकारात्मक प्रभाव लिए हुए होते हैं और एक तरह से शत्रु राशि है इनकी, मंगल की राशि होने के कारण। अतः लग्न पर इनका बैठना आपके निर्णय को प्रभावित करेगा। मन कुछ बेचैन सा रहेगा, एक्साइटमेंट बना रहेगा, एंजाइटी बनी रहेगी, स्ट्रेस बना रहेगा हमेशा, जिससे निर्णय लेने में आपको परेशानी होगी। क्रोध बढ़ सकता है, वाणी अनियंत्रित हो सकती है, और यदि किसी प्रकार के व्यसन में लिप्त है, किसी प्रकार के पहले से ही अगर आपका राह थोड़ा उचित नहीं है, तो यह लग्न में बैठा हुआ शनि बहुत मामलों में भ्रमित कर देगा, आपको दिग्भ्रमित कर देगा। शनि की दृष्टि 3 होती है, तीसरी दृष्टि, सप्तम दृष्टि और दशम दृष्टि। शनि लग्न में बैठकर आपके पराक्रम भाव को देखेगा, जो उसकी अपनी राशि है, सप्तम भाव को देखेगा जो आपके जीवन साथी और कार्य व्यापार का स्थान है, और दशम भाव को देखेगा। दशम भाव पर इसकी शत्रु दृष्टि होगी, जहां बृहस्पति और राहु पहले से विराजमान है। क्या होगा इसका परिणाम? इसके परिणाम से आपके उच्च अधिकारियों से अनबन हो सकती है, तनाव हो सकता है, पिता से वैचारिक मतभेद जबरदस्त हो सकते हैं, पारिवारिक सुख में कमी होगी, आपका अपना पुरुषार्थ और पराक्रम तो बढ़ेगा, कार्य करने की क्षमता बढ़ेगी, मेहनत खूब बढ़ेंगे, लेकिन विचारधारा कई बार पलायनवादी होगी, चीजों को छोड़कर आगे बढ़ने की इच्छा जागृत होगी। स्वास्थ्य को लेकर बेहद सतर्क रहना है और जीवन साथी के साथ मतभेद संभावित है। वैसे भी अगर वृश्चिक लग्न को छोड़े वृश्चिक राशि की बात करें, तो वृश्चिक राशि पर शनि की 7.5 भी चल रही है और 7.5 का मध्य दौर है। अतः आपको स्वास्थ्य के मामले में, धन के मामले में, विवाद के मामले में अपने से उच्च अधिकारी या अपने से परिवार में जो बड़े लोग हैं उनसे मतभेद से बचना चाहिए। एक प्लस पॉइंट यहां का शनि देगा, वो देगा आपके अपने पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि। केतु चतुर्थ भाव में अच्छा परिणाम नहीं देता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के सावधानी बरतें और पलायन की प्रवृत्ति बनेगी। घर के रख रखाव के लिए अति उत्साह में बहुत अधिक खर्च करने की प्रवृत्ति होगी। लगेगा पता नहीं क्या क्या व्यवस्थाएं अपने घर पे मैं कर दूं, ये भी खरीद लूं, वो भी खरीद लूं, ये सुविधा चाहिए, ये सुख चाहिए, ये भी नहीं हो रहा, वो भी नहीं हो रहा। लेकिन यकीन मानिए इससे आप परेशानी में पैदा पड़ेंगे और
प्रयास करें कि क्रेडिट या उधार लेकर के घर की सुख सुविधाओं की वृद्धि ना करें, यहां आपको सावधानी बरतनी है। बृहस्पति और राहु का जो कॉम्बिनेशन आपके चतुर्थ भाव में बन रहा है, उससे उच्च अधिकारियों से बेहद समस्या पैदा उत्पन्न हो सकती है। धर्म और अधर्म दोनों के मध्य में आप कहीं झूलेंगे इस वर्ष। आस्तिकता और नास्तिकता अधिक हावी रहेगी, दोनों का ही प्रतिरूप रहेगा। एक दिन आपको धर्म की प्रति जाने का मूड करेगा, दूसरी तरफ आप अधर्म की तरफ भी रुचि कई बार बढ़ जाएगी। एक बात अच्छी है कि शनि गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, यह भी थोड़ी खराबी, यानी शनि और राहु का प्रभाव आपके धर्म के ऊपर हावी रहेगा, तो कहीं कर्तव्य पथ से भटक सकते हैं, इसमें आपको सावधान रहना है। ओवरऑल अगर हम वर्ष पर्यंत की बात करें तो शिक्षा और संतान के मामलों में मानसिक तनाव, पारिवारिक जीवन में कुछ न कुछ मानसिक तनाव, व्यक्तिगत स्वास्थ्य में मानसिक तनाव और जीवन साथी के साथ मानसिक तनाव, कुल मिलाकर 2016 कई मामलों में आपकी परीक्षा लेने वाला वर्ष होगा। धैर्य और साहस की परीक्षा इस वर्ष होने वाली है आपकी, तैयार रहिए। हाँ, अच्छी बात भी नजर आ रही है, अच्छी बात यह नजर आ रही है कि पराक्रम यानी आत्मबल बढ़ा रहेगा, लेकिन आत्मबल क्रोध में परिवर्तित ना हो, आत्मबल आक्रोश में परिवर्तित ना हो, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या करें उपाय ऐसी स्थिति में? पहली चीज, क्रोध और अपने आक्रोश को नियंत्रित रखने के लिए आपको नियमित योग, ध्यान और प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए। अपने से जो नीचे के अधिकारी हैं उनको संतुष्ट रखिए। अपने से जो आपसे जो छोटे उम्र में लोग हैं, परिवार में हो, घर में हो, बाहर कर्मचारी हो, काम करने वाले लोग हो, उनको आपको संतुष्ट रखना है, उनको नाराज मत होइए और बड़ों की सेवा करिए। देखिए कहीं ऐसा ना हो कि आपके व्यस्तता के कारण आपके परिवार के लोग आपसे अपेक्षित रह जाएं। आपके ऐसे लोग जो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, जिनके जो आपके सेवा के मोहताज हैं, उनसे गलती से भी वो सेवा रहित न हो आपसे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कई बार जो आस्तिकता मन में इस दौरान आएगी, होता क्या है, कई बार जब हम बहुत से काम करते करते थक जाते हैं तो लगता है कि सब बेकार है, क्या फायदा इसको करने से, क्या फायदा। नहीं, यही परीक्षा का समय होता है, यहीं पर आपको संतुलित होना है, यहीं पर आपको सत्य के मार्ग पर और सुपथ के मार्ग पर बने रहना है, धैर्य नहीं खोना है, क्योंकि आने वाला समय आपका ही है। देखिए कठिन समय अगर आया है तो यकीन मान के चलिए कि बीत जाएगा। तो ये केवल समय होता है जिसमें आप कई चीजों के अनुभव, कई चीजों का होता है। आपको अच्छे बुरे की पहचान ये समय आपको दे जाएगा। आपको विचलित नहीं होना है, तो आपको धैर्य रखना है। इस वर्ष स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, जीवन साथी से मतभेद ना हो, इस मामले में भी आपको थोड़ा सतर्क रहना है। घर परिवार में लोगों को ध्यान रख के रखिए। चलिए, शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत के बाद सफलता मिलेगी। मैं देख रहा हूं कि जब मध्य वर्ष के बाद, जब आधा वर्ष बीत जाएगा, यानी जून या जुलाई के बाद, आपके कई चीजें आपके अनुकूल हो जाएंगी, बहुत सी प्रतिकूल चीजें आपके अनुकूल होने लगेंगी। धन का आगमन बेहद अच्छा होगा, क्योंकि जो वर्ष का अंत जाएगा उसमें धनागमन बहुत अच्छा होगा। और मुझे लगता है कि जो पहले आप जो निर्णय लेंगे या जो आप सावधानी बरतेंगे, उसका परिणाम वर्ष के अंत में बहुत अच्छा आने वाला है, वर्ष के मध्यांत से। तो आप धैर्य रखें, धनागमन वर्ष के मध्य में होने वाला है। मध्य के बाद स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना है, विवादों से बचना है और वाहन चलाते समय सावधानी बरतना है। यदि शनि की महादशा भी चल रही हो, वैसे 7.5 तो चल ही रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? आप एक कपूर शाम के समय भगवान शिव के मंदिर में जला दें। अगर पीपल या बरगद का वृक्ष कहीं आसपास हो, हनुमान जी की मंदिर हो, तो एक सरसों का तेल का दीपक जला दें सायंकाल। अन्यथा एक कपूर भगवान शिव के मंदिर पर अवश्य जलाएं। भगवान शिवलिंग के सामने या भगवान शिव की मूर्ति हो, आपके घर में भी हो, तो वहां अवश्य जलाएं। गरिष्ठ पदार्थों के सेवन से बचें, क्योंकि पेट डाइजेशन की समस्या आपको परेशान कर सकती है इस समय। व्यसन किसी प्रकार का हो, उसको छोड़ें। नियमित हनुमान चालीसा का पाठ कर लें या शिव पंचाक्षर मंत्र का जप कर लें, तो बहुत लाभ रहेगा आपको। यदि स्वास्थ्य की समस्या कुछ ज्यादा खराब हो तो रुद्राभिषेक कराएं, क्योंकि वह अल्टीमेट उपचार है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए और पारिवारिक समस्याओं के लिए। थोड़ा दान भी कर दें, शनि संबंधी दान कर दें। किसको दान करें? जो आपके कर्मचारी हों, जो आपके सेवक हों। दान अच्छी चीजों का करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार करें,
कम मात्रा में करें, लेकिन ऐसा करें जो उपयोग में आ सके। कभी भी छोड़ी हुई चीज, घर में रखी हुई चीज दान ना करें। अच्छे भाव से दान करें, वही दान फलित होगा। तो अपने जो आपके सेवक हैं उनको थोड़ा दान कर दें। वस्त्र दान कर दें, काले वस्त्र हो तो अति उत्तम। सरसों का तेल दान करें, शहद दान करें, दालें दान करें, विशेष करके मूंग, मसूर और काली उड़द की दालें दान करें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। दान अपने सुविधा और अपने सामर्थ्य के अनुसार। 7.5 पूरे वर्ष पर्यंत बनी रहेगी। तो यह जो है एक सामान्य जानकारी थी विस्तृत कि कौन कौन से आपके कमजोर पहलू हैं और कौन से आपके मजबूत पहलू हैं, कब आपके लिए बेहतर समय आने वाला है। उम्मीद है इससे आपको मार्गदर्शन मिलेगा और नए वर्ष की तैयारी करने में आसानी मिलेगी। विदा लेता हूं आपसे आज इन्हीं शब्दों के साथ। पुनः आपसे मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मेरे चैनल को देखते रहिए, इसे सब्सक्राइब करिए नए नए विषयों पर। और हाँ, यदि आपका कोई प्रश्न या कोई फीडबैक है तो वह मुझे अवश्य दें, जिससे कि मैं इस कार्यक्रम को और बेहतर कर सकूं। नया वर्ष मंगलमय हो, शुभ हो और तमाम तरह की खुशियां आपके जीवन में आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। ओम नमः शिवाय।